ये सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है? आप यहाँ पर? वो लोग प्लीज चलिए वो नाटक रोकना होगा हमें। आप यहाँ पर नहीं हो सब छोड़िए। सालों पहले जो कुछ भी हुआ वो सब याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं विक्रांत सर को। हमें वो प्लीज रोकना होगा। विक्रांत सर प्लीज चलिए ना। सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ ना? तो मॉम, कुछ भी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ है। मैंने उस मन्नत को बॉक्स में बंद किया था, पर पता नहीं कैसे वो बॉक्स से बाहर निकल के आ गई। इडियट। मतलब प्ले हुआ ही नहीं? प्ले हुआ था मॉम, पर विक्रांत की हालत भी खराब हुई थी। उसे अपने बचपन से जुड़ी यादें भी आ रही थी। प्ले के बीच में वो मन्नत टपक पड़ी और विक्रांत बेहोश हो गया। लेकिन बेहोश होने से पहले वो कुछ तो बोल रहा था, माँ भाई मुझे बचाओ मुझे बचाओ। इसका मतलब तो यही हुआ ना मॉम कि उसे बचपन से जुड़ा कुछ तो याद आया है ना? तुम मुझसे पूछने से अच्छा खुद जाके कंफर्म क्यों नहीं करती? हाँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो तुम जाकर विक्रांत को उसके अतीत की हर बात याद दिलाने की कोशिश करो, समझी? ओके मॉम, पर मुझे बहुत डर लग रहा है मॉम। मन्नत जान चुकी है कि हमें विशाखा का राज पता है। और आप सही बोल रही थी, मन्नत ने ही वीडियो डिलीट की थी मेरे फोन से। जो भी है मलिका, इस वक्त तुम सिर्फ विक्रांत की याददाश्त वापस लाने पर फोकस करो, क्योंकि मेरी उस घर में एंट्री तभी होगी वरना वो विशाखा मुझे जेल से निकालने के लिए धैर्य पर दबाव नहीं डालेगी। डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ जल्दी। ओके। उत्तर तो समझना मेरी बात। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। विक्रांत से कुछ भी मत कहना, उसे सच्चाई मत बताना प्लीज। तूने उसकी हालत देखी थी ना? प्लीज ऐसे मत कीजिए। ये सब गलत है, बहुत गलत है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना। आप बहुत गलत कर रही हैं। मैं जानती हूँ उन्हें सच बताना आसान नहीं होगा। ना आपके लिए आसान होगा, ना विक्रांत सर के लिए आसान होगा। पर आपने सुना ना, लेके बाद विक्रांत सर के मुंह से वो दो शब्द। हाँ, वो माँ और भैया, है ना? यही थे ना वो दो शब्द। तो क्या हुआ? हम कुछ भी करके बात को घुमा देंगे। हाँ, और प्रार्थना करेंगे कि उसे कुछ याद ना है। याद ना है उन्हें याद ना है। और अगर उन्हें याद आ गया होगा तो क्या करेंगे आप लोग? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज आप लोग विक्रांत सर को जितना सच बताना टालेंगे ना, उतना आपके लिए चलना ही है। उतना ही विशाखा जी इस बात का फायदा उठाएंगी। और विशाखा जी अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने देखा है, जब इत्तेफाक से मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ ली थी। मैंने प्ले की स्क्रिप्ट पहले पढ़ ली थी बैक स्टेज। और जब मैंने प्ले रोकने की कोशिश की, मैंने धैर्य सर को फोन करने की कोशिश की, तो मेरे सर पे डंडा मार दिया। मुझे बेहोश कर दिया। मुझे वो उस बॉक्स में बंद कर दिया। क्या? हाँ। और फिर धैर्य सर ने आके मुझे निकाला। पर तब तक क्या? तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी ना। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो भी कह रही हूँ आपके भले के लिए कह रही हूँ। प्लीज। अपनी गलती मान लीजिए।
कभी कभी सिर्फ अपनी गलती मान लेना ही काफी होता है। डॉक्टर साहब, अब कैसा है मेरा पुत्र? वो ठीक तो है? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। विक्रांत अब स्टेबल है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, 1 घंटे में उसे होश आ जाएगा। पापा जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। फिर भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज कॉल मी। जी जी सर, आइए। आज ना मैं तेरे लिए स्मूदी बनाकर लाई हूँ। हर बार तू बनाकर लाता है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तेरे लिए स्मूदी बनाऊं। ये ले। थैंक यू सो मच मम। और कुछ चाहिए हो ना तो मैंने बता देना। या मम। मिस मन्नत, क्या हुआ? वैसे मैं मॉम एंड डैड को परेशान नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैं चुप रहा, पर प्ले के दौरान मैंने कुछ देखा था। कोई मेमोरी जैसा, कोई कुछ फ्लैश था, पता नहीं, अजीब था। बिकॉज मैं छोटा था और मॉम थी वहां, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। एक्सीडेंट हुआ था, पर बुआ जी भी थी वहां। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगा जैसे वो थी। तो आई डोंट नो तो क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है? तुम थी जब मॉम एंड डैड ने मुझे वो सारी बातें बताई थी, राइट? तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ मिस किया क्या? आई डोंट नो, कोई और पहलू था इस सच का? विक्रांत सर को सच जानने का पूरा हक है, वो भी इसी वक्त। तूने उससे जाकर कुछ भी कहा ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? हे कम ऑन, बोलो ना मिस मन्नत। आई मीन, उनका जो सच था वो अधूरा था। सर को कुछ भी बताने से पहले मुझे ये जानना होगा कि इन्हें याद क्या आया है। अगर सर को सब कुछ याद आ गया है तो मेरे कुछ भी छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। सब सच बता दूंगी फिर इन्हें। क्या हुआ? मैं कैसे मदद कर पाऊंगी? तो पहले आप बताइए कि आपने एग्जैक्टली क्या देखा, तब शायद मैं मदद कर पाऊं, है ना? दो छोटे बच्चे थे वहां पे, जिसमें से एक मैं था और मैं जोर जोर से रो रहा था। मॉम थी वहां, एक आदमी की धुंधली सी शक्ल दिख रही थी मुझे। उसे चोट आई थी। देखा आपने क्या हुआ था उसे? एक्सीडेंट हुआ था उसका, और वो गाड़ी के पास लेटे हुए थे। एंड बुआ जी भी थी वहां, जख्मी थी वो। एंड वो जो छोटा बच्चा ना, वो मुझे किसी नाम से पुकार रहा था। उनकी बातें मैंने अपने कानों से सुनी है मॉम। तो अब क्या करें? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। हमारा प्लान वर्क भी कर रहा था, विक्रांत को हल्का हल्का कुछ याद आ रहा था, वो डिस्टर्ब भी हो रहा था, पर अचानक इस मन्नत ने धैर्य को अपनी तरफ कर लिया और उस विश आंटी को फंसा दिया ताकि वो कुछ ना कर सके। और आपको पता है, मन्नत ने धैर्य को कन्विंस कर लिया आपको जेल में वापस डालने के लिए, और वो इडियट कन्विंस भी हो गया है। मॉम, अगर मन्नत ने विक्रांत को आज सब कुछ खुद ही सच सच बता दिया और विक्रांत रॉनी अंकल और नीतू आंटी की दर्द भरी कहानी सुन के पिघल गया, मेल्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे? सब बर्बाद हो जाएगा मॉम। मन्नत को अच्छी तरह जानती हूँ मैं मल्लिका।
वो विक्रांत को सच भी बताएगी और इस बात का यकीन दिलाने की भी कोशिश करेगी कि नीतू और रॉनी इनोसेंट है और उससे हमारा ही नुकसान होगा। राइट। मगर इससे पहले कि मन्नत खेल पलट दे, तुम्हें विशाखा को मनाना होगा पहले वार करने के लिए। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे नीतू और रॉनी अपना गुनाह खुद ही कबूल करें, और ये लक्ष्मी पूजा के पहले होना चाहिए। आप सही कह रही हैं मॉम। डोंट वरी, मैं विश आंटी को ऐसा करने के लिए मना लूंगी। That's my girl। ये मन्नत चाहे जो भी करे, मगर मैं अस्पताल से जेल वापस नहीं जाऊंगी। ऑफ कोर्स मॉम। और आखिरी फैसला विक्रांत का होगा। कौन सा फैसला लूं? कुछ सही नहीं लग रहा है। सब लोग मिलके मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन क्या, मुझे पता लगाना होगा। विक्रांत तेरे लिए तू तैयार हो रहा है? हाँ, जा रहा हूँ। क्या तू मुझे झटके जा रहा है? अब ऐसे क्यों बोल रही है? मैं मेजबानी जा रहा हूँ। क्या हुआ? मेजबानी? मॉम, मेजबानी जा रहा है? मॉम, नहीं नहीं, बैठिए आप, बैठिए। मैं आपका बेटा हूँ। नहीं, अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप मुझे बता सकती हैं। मॉम, आई प्रॉमिस मैं समझूंगा। ओके? आप परेशान मत होइए। दैट्स इट। वो उस दिवाली की पूजा और लक्ष्मी पूजन। You're right। इसलिए मैं जा रहा था मेजबानी, पूजा की तैयारी करने। जल्द वापस आऊंगा, पक्का पक्का। पता है मैंने। विक्रांत सर, दवाई खा ली आपने अपनी? हाँ। अच्छा, गुड। कहाँ जा रही तुम? मैं बताया था ना आपको, मैंने माँ के साथ वृद्धाश्रम। हाँ, राइट। ओके, 2 मिनट दो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, मेजबानी के ना एकदम ही अपोजिट डायरेक्शन में, आपको उल्टा पड़ेगा। मैं दूसरी कार ले जाऊंगी। हाँ, ओके। तू खाना खा के दवाई खा लेना। हाँ? ये सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है?